जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का सीट नंबर 19 लगाएंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 18 तक ऑलरेडी लगा दिया है। तो जो भी व्यक्ति नहीं देखे हैं वो जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से लिंक ओपन करके वो देख सकते हैं। चलते हैं हम सीट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है जो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन है, कहता है अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का समापन या संपादन किया था। तो किस संपादन का किया था, तो ये किया था हरिजन संघ की समाचार पत्र की संपादन किया था। किसने, तो गांधी जी ने किया था। और वो उसमें वह अपने विचार को रखते थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ है। क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली कि किस भाग में भारत के मौलिक अधिकारों का उल्लेख या वर्णन है। तो ये आपका भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और भाग 4 में है, नितिन नहीं दे सकता तो, लेकिन 4 के ए में है आपका मौलिक कर्तव्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है। तो उसका मुख्यालय आपका है द हेग में। तीसरा का सी आंसर। चौथा नंबर देखते हैं। कहता है कि पेनिसिलिन किससे निकाली जाती है। तो पेनिसिलिन जो है वह किससे निकाला जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, ये फफूंदी से निकाला जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया गया है। तो ये आपका किससे लिया गया है, तो आपका कुचिपुड़ी से लिया गया। 5 का सी। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है। छठा कहता है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे सही मीनिंग्स को चूज करना है। तो सही मीनिंग्स यहाँ पे कौन सा आएगा, ओपेंटेंट आएगा, OPONENT, ओपेंटेंट आ जाएगा। छठा का ए। 7वां कर रहा है कि हु कर रहा है वन हु इज़ लाइकेबल, तो ये आएगा एम्बिएबल। 7वां का बी आंसर। 8वां नंबर देखते हैं। 8वां कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन ब्लू। कहता है आई वॉज वेटिंग अ पोएम, आई वॉज राइटिंग अ पोएम। तो 8 नंबर का है। और 8 नंबर में इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 में देखिए कौन सा, कहता है अ पोएम वाज बीइंग रिटेन बाई मी। यहाँ से लेगा सबसे पहले लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा क्या, अ पोएम, और वाज है तो वाज लगा दिए, और ING जिसमें भी 4 रहता है उसमें हमेशा बीइंग लगेगा। तो देख लीजिए इन तीनों में बीइंग कहीं भी नहीं है, तो इसलिए तीनों तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर 8 नंबर का डी हो जाएगा। 9वां नंबर कह रहा है कि बुट इन आइडम मीन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटरप्यूट। इसका आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर का डी आंसर। 10वां कहता है कि ब्रेक इनटू आइडम मीन्स, तो इसका हो जाएगा इंटर बाई फोर्स। 10वां का सी नंबर। कहता है 11 नंबर कहता है प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है। प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड जो है वह किस देश में स्थित है। तो ये आपका है श्रीलंका में है प्रेमदास स्थित। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियों एवं जैविक उपशिष्ट कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, तो बायोमास कहलाते हैं। 12 का सी आंसर। दोस्तों जितने भी बिहार पुलिस के ये फटाफट क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ याद करना है। फटाफट ये क्वेश्चन हो रहा है, और सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना गुरुत्वाकर्षण बल पर परिमाणित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल पर परिमाणित नहीं है वो कौन सी घटना है, तो यह है वर्षा का होना और बर्फ़ का गिरना। 13 का ए आंसर। 14 नंबर देखते हैं। कहता है कि अंडे देने वाली प्राणी कहलाते हैं, तो अंडज प्राणी कहलाते हैं। अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंडज प्राणी कहलाते हैं। चौथा का सी आंसर। अगला देखते हैं। पता है 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सी तापमान जो है, तापमान का या की एसआई मात्रक है। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। 15 का डी आंसर। 16 नंबर देखते हैं। कहता है कौन सी रचना जो है नागा अर्जुन की नहीं है। कौन सी रचना नागा अर्जुन की नहीं है, तो ये आपका दादा कामरेड जो है उसकी रचना नहीं है। नागा अर्जुन की रचना नहीं, बल्कि रीतिका की चाची इमरतिया और बाबा बाटेशनाथ, ये तीनों है जो नागार्जुन की रचना है, बाकी ये आपका नहीं है, दादा कामरेड नहीं है। 16 का डी आंसर। 17 नंबर देखते हैं। कहता अवधि बोली किस अपभ्रंश
से विकसित हुई है। अब भी बोली किससे प्रबल से विकसित हुई है, तो ये हुआ है अध्यम मागधा से, अध्यम मागधा से हुई है, मागधी से हुई है। 17 का बी आंसर। 18 नंबर देखते हैं, कहता है कि तुरई का फूल किस तरह खिलखिलाकर हंसने लगा, सहसा सहसा झुरमा गया। यह पंक्ति किस कहानी की है, तो ये पंक्ति है जो आपका धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी की मतलब बेसिकली शीर्ष है। 18 का ये आंसर। 19 नंबर बोल रहा है कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्येक में जो आपका है प्रति जो है वह उपसर्ग है। 19 का बी। अगला है 20 नंबर, कहता है उत्कठित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उत्कठित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन नहीं है, तो अभिलाषा जो है उत्कठित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 20 का डी। 21 नंबर, कहता है गैस नियतांक आर का मात्रक है, गैस नियतांक आर का मात्रक क्या है, तो ये आपका है जूल केल्विन -1 मोल -1। 21 का सी। 22 नंबर बोलते हैं, कहता है द्रव में गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः होते हैं, तो क्या होता है, घट जाता है, अपवर्तनांक हमेशा क्या होते हैं, घट जाती है। 22 का ही आंसर। 23 नंबर का रहा है कि प्रत्यास्था गुणनांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक सही है, तो ये आपका कौन सा सही है, तो ये आपका है रबर, कांच, तांबा, इस्पात, ये आपका डी आंसर सही है। अगला है 24 नंबर, कहता है पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल के प्रति सेकंड सूर्य से कितना जूल ऊर्जा ग्रहण करती है, तो सूर्य से कितना जूल ऊर्जा ग्रहण करती है, तो ये आपका करता है 1.36 ऊर्जा ग्रहण करती है, 1.36 ऊर्जा ग्रहण करती है, तो 24 का हो जाएगा डी। अगला है 25 नंबर। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर का रहा है कि निम्न में से किस मृत्यु में दुखी हुई मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के सबों को क्या है, नंगे पांव कब्रिस्तान ले गए, कहता है समय अपने सिर पर धूल फेंक और 40 दिन उपवास किया, तो ये किसने किया था, तो ये किया था गयासुद्दीन बलबन ने किया था। 25 का बी आंसर। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी तरल की आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए, किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए, तो ये आपका है सांतत समीकरण से, किसका होता है, सांतत समीकरण से। 26 का सी आंसर। 27वां नंबर देखते हैं। 27 कर रहा है किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, ठोस और द्रव दोनों पर निर्भर करता है, अर्थात 27 का सी आंसर। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है, जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात जो है प्रदर्शित करता है, तो वह किस पे करता है, तो रेनल्डन संख्या पे करता है, अर्थात 28 का भी आंसर। 29 नंबर का रहा है कि किसी कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर जो है वह किसे कहा जाता है, तो ये आपका कहता है जैन उल अबिदीन को कहा जाता है, जैन उल अबिदीन को कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 29 का डी आंसर। अगला है 30 नंबर। 30 नंबर का रहा है कि जल को शीतकल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, किसके सी। 31 नंबर का रहा है आपका मैथ है, तो 31 नंबर का मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, आप लोग इसको घर में एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो 31 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा -1% हो जाएगा। अगला आपका है 32 नंबर, और 32 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका, ये आपका 1 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। 33 नंबर का आंसर हो जाएगा, 33 नंबर का हो जाएगा 1 सही 1/2 आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर का आंसर बता देता हूँ मैं, 34 का आंसर क्या है, 34 का आंसर जो हो जाएगा ये आपका -23 हो जाएगा। और 25 नंबर का आंसर देखते हैं, 25 का 12.67 हो जाएगा 35 का। और 36 नंबर देखते हैं, 36 का आंसर हो जाएगा आपका 15:22 हो जाएगा। 37 नंबर का आंसर देखते हैं, 37 का आंसर हो जाएगा 17/90 हो जाएगा। 38 नंबर का आंसर देख लेते हैं, 38 नंबर का क्या हो जाएगा, 38 नंबर का आपका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, 39 नंबर का क्या हो जाएगा, 39 नंबर आपका 39 का आंसर 1/4 हो जाएगा। 40 नंबर अब देख लेते हैं इधर, 40 का आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पे 40 का आंसर हो जाएगा
ये ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रॉलेट कानून किस अधिनियम में से बनाया गया। रॉलेट कानून जो है किस अधिनियम से बनाया गया है। तो आपका 41 नंबर का कहता है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रॉलेट एक्ट का जो बनाया गया था कानून वो क्रांतिकारी जो थे उस पर अंकुश लगाने के लिए अर्थात उनको रोकने के लिए। 41 का डी आंसर। 42 नंबर का रहा है भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण के पृथक किया गया। तो किस समय है जो पृथक किया गया है। तो ये आपका है 1976 में आपको पृथक कर दिया गया था। चलिए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर का रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय है। तो ये आपका है उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु व्यय किया जाता है। तो 43 का सी आंसर। 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर कहता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ है। तो 1944 में हुआ है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ है। 45 नंबर कह रहा है कि 1882 की त्रिगुट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। 45 का डी आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 46 नंबर देखते हैं। 46 में कहता है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो कहाँ है, ग्वालियर में स्थित है। 47 नंबर कहते हैं। 47 नंबर कहता है लोनार झील कहाँ अवस्थित है। लोनार झील जो है कहाँ अवस्थित है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में अवस्थित है। 48 नंबर कह रहा है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो ये आपका किससे है। तो ये आपका सिक्किम में है। कहाँ है, 48 का सिक्किम में। 49 नंबर है कहता है उद्यम एक दूसरे के साथ समझौता कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है। तो ये किस प्रकार के बाजार में संभव है। ये दायित्वाधिकार बाजार में संबंधित है। 49 का डी आंसर। 50 नंबर देखते हैं। कहता है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुट जाता है। तो 180 डिग्री अक्षांश को अगर आप पार कर लेते हैं, 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब को पार कर लेते हैं, एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। 50 का डी आंसर। अगला है 51 नंबर। 51 का रहा है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। भारत के दक्षिण जैसे ये भारत है तो इसके दक्षिण छोर जैसे कन्याकुमारी है तो उसी का पूछ रहे नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। तो ये कन्याकुमारी आपका इसका है, लेकिन आप अंडमान निकोबार में जब आएंगे ना इसे तो यहाँ पे ये इसका पूछ रहा है। तो यही सबसे दक्षिण पॉइंट पूछ रहा है। चाहे 51 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 52 नंबर अब देखते हैं। ये 52 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 52 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। मतलब बंदरगाह भी है और वहाँ से तेल भी निकाला जाता है। तो वह कौन सा ऐसा समुद्र का जगह है। तो ये आपका है मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम अर्थात 52 का डी आंसर। विशाखापट्टनम का है तो ये आपका दक्षिण वाला एरिया है। ये आप जब पूर्वी वाला में आएंगे तो यहाँ पे आपका उड़ीसा है। उड़ीसा के सटा हुआ आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है। तो यहीं पे आपका है उड़ीसा में ही उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश के बगल में विशाखापट्टनम है। आइए 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्या कह रहा है। 53 नंबर कह रहा है एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उसके संपत्ति द्वारा उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालन हो या बाहर क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है GNI अर्थात ये सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है अर्थात 53 का सी आंसर। 54 कर रहा है भारत में स्थापित सबसे पहला फसल लोहा इस्पात उद्योग कौन है। कहता भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग जो है वह कौन सा है। तो ये आपका है टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। ये टिस्को जो है, टिस्को कहाँ, जमशेदपुर में लगाया गया था। अगला देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना है। राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई है या हुई है। तो ये कब हुआ है राष्ट्रीय संघ की। कहता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ है राष्ट्रीय संघ की स्थापना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ है 1939 से लेकर के 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, और ये चला था 14 से लेकर के 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जा करके ये राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। तो 35 का ए आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर देखते हैं, सॉरी 56 नंबर का रहा है कि गांधी जी ने किस
किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी किया? तो ये किसने किया था? सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे और उसका इन्होंने बहिष्कार किया था। बहिष्कार करने के बाद ये जो कौन सा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से चलाए थे गांधी जी ने। 56 का बी आंसर। 57 नंबर का रहा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई पूछ रहा है, अस्थाई थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर अस्थाई पूछता तो सच्चिदानंद सिन्हा होता। 57 का बी आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। 58 कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो आपका होता है सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। 59 नंबर कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो करता है राज्यपाल करता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कहता है राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके परामर्श लेता है? राष्ट्रपति जो है कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय से परामर्श लेता है। 60 का डी आंसर। अगला है 61 नंबर। 61 का राय सर्वोच्च न्यायालय किस संख्या का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो ये है अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है, अर्थात 61 का सी। 62 में पर कर रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो ये कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। 62 का सी आंसर। 63 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो ये किस में नहीं है? तो ये वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर में सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं 64 नंबर का रहा है क्या कि व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का है ग्राहकों की जमा स्वीकार करें और साथ में ऋण देना। तो ये आपका 64 का बी आंसर है। अगला है 65 नंबर। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु है। भारतवासियों की औसत आयु कितना है? 64.6 वर्ष है। 65 का सी आंसर। 66 नंबर देखते हैं। कहता है सरकार द्वारा आर्थिक सुधार नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है। तो ये कब अपनाई गई? तो 1991 में अपनाई गई है। 66 का 1951 66 का सी आंसर। अगला देखते हैं 67 नंबर। और 67 नंबर हमारा क्या कह रहा है? कहता है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करते हैं तब वह क्या कहलाता है? तो लेड क्लोराइड निर्मित करता है। 67 का डी आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का रहा है कि किसी परमाणु के m कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 10 होती है। 68 का 10 कहता है डी आंसर। कहता है 69 नंबर। कहता है कार्बन का कौन सा अवरूप जियोडिसिक ग्लोबल के रूप में है? तो 69 का ए है फ्लोरीन है। कहता है 70 नंबर। 70 का रहा है कि प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी पर ले जाने के लिए पद प्रदान करते हैं। तो ये कौन करता है? तो मेंडलीव के जो नियम है, मेंडलीव ने आनुवांशिकता गुण का खोज किया था। तो ये आपका हो जाएगा सी आंसर। 70 का सी। 71 नंबर का रहा इसमें कौन अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें गुर्दे को धमनी जो है उत्सर्जन अंग से संबंधित नहीं है। 72 नंबर का निम्नलिखित में से किस धातु में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं मार्सिलिया में पाए जाते हैं। 72 का ए आंसर। 73 नंबर का रहा है कि निम्न समितियों में से किस मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्प समिति पे किया जाता है, अर्थात 73 का ए आंसर। 74 नंबर का रहा है कि नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियम जो निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो ये आपका है सोडियम का नाम है, सोडियम का। 74 का बी आंसर। 75 में कह रहा है अवशक्ति रीति कहता है अवशक्तिकारी मुद्रास्फीति अंतरालों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 75 का देखेंगे। एक कहता है अवशक्तिकारी आंदोलन के कारण आउटपुट रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है। 75 का ए आंसर। अगला देखते हैं 76 नंबर। दोस्तों जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अवसर है कि उनके लिए भी हम लोग जो चला रहे हैं मुहिम, एक प्लेटफॉर्म एडिटोरिया का जो 5000 MCQ है। टोटल कितने हैं? 5000 MCQ प्लस चला रहे हैं।
जिसमें आपका जीके जीएस है, जीके और जीएस है, और ये एडिटोरिया का है। तो जो भी तैयारी करते हैं दरोगा का, या फिर आप कर रहे हैं अगर बिहार पुलिस का, या आप फिर कर रहे हैं बीएसएससी सचिवालय का कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके और जीएस के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो प्ले लिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ, प्ले लिस्ट में जा करके दरोगा का जो सेट लग रहा है उसमें आप लगा सकते हैं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 76 नंबर हमारा पहला कह रहा है कि वर्ष 2022 के 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों के तहत निम्न में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 अगस्त में सम्मिलित किया गया है। ये किसको किया गया है? ये किया है सुभाष दही को किया गया, सुभाष दही को, अर्थात 76 का 77। 77 नंबर कहता है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य किस कला में लिखा गया है? तो किस में लिखा गया है? 77 का ये आपका आदि काल में लिखा गया है, 77 का ये। अगला देखते हैं 78 नंबर कहता है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो ये आपका केतली जो है स्त्रीलिंग है, अर्थात 78 का डी आंसर। 79 नंबर देखते हैं। 79 कह रहा है पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका है संकेत वाचक है कि पानी न बरसता, संकेत कर रहा है कि बरसता तो क्या होता है? धान सूख जाए, नहीं बरसता तो सूख जाता, अगर बरसता तो नहीं सूखता, तो ये संकेत दिखा रहा है, तो इसी को कहते हैं क्या? संकेत वाचक, अर्थात 79 का बी आंसर। अगला है 80 नंबर। 80 नंबर कह रहा है कि वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरे चुने, तो उचित मुहावरे कौन सा है? तो मुकर जाना, वचन से फिरना अर्थात मुकर जाना, 80 का ए आंसर। अगला है 81 नंबर कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। कहता है 82 नंबर कहता है निम्न में से किस पूर्वीय भारतीय क्रिकेटर को चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज में डायरेक्ट की मानद उपाधि को अगस्त 2022 में सम्मिलित किया गया है? तो ये किसको किया गया? सुरेश रैना को शामिल किया गया है। 82 का डी। 83 नंबर देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेट कौन सा? बढ़िया रोधी इंसुलेट जो है वह कौन सा है? तो ये आपका है कांच है, 83 का सी आंसर। 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अपरूप कहलाते हैं। 85 नंबर का रहा है हेमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हेमोग्लोबिन जो है किसका घटक है? तो लाल रुधिर कोशिका की घटक है, 85 का ए आंसर। 86 नंबर कहता है निम्नलिखित में वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, 86 का आंसर। 87 नंबर का रहा है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन का जो है उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन का उत्पादन जो है वह कहाँ पे होता है? तो ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में किया जाता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में किया जाता है इंसुलिन का उत्पादन, 87 का ए आंसर। 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर कह रहा है कि निद्रा रोग जो है किस बीमारी के कारण होता है? तो निद्रा रोग जो है रक्तचाप बढ़ने से निद्रा रोग नहीं बल्कि ये आपका है टाइपिनोमा नाम के एसोसिएट जीव से निद्रा रोग जो होता है वो बालू मच्छी के काटने से होता है। 88 का डी आंसर यहाँ पे आ जाएगा, इसी बीमारी का नाम है 88 का डी। अगला देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 89 नंबर कह रहा है कि ईस्ट और मशरूम है, ईस्ट जो और मशरूम जो है वह क्या है? तो ये फफूंद है। कहता है 90 नंबर। 90 कह रहा है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये आपका देखेंगे 90 नंबर। 90 नंबर का आपका है रेटिन है, पचाने वाला कौन सा है? रेनिन है। अगला देखते हैं 91 नंबर। 91 नंबर का निम्नलिखित में से किस एक्सरे किरणों का आविष्कार किसने किया है? तो एक्सरे किरणों का आविष्कार किया है रेंजर ने किया है। किसने किया? रेंजरनर ने किया है। अगला देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है किसे? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। अगर भारत का पूछेगा तो गुजरात मारिएगा। चलिए 94 नंबर 93 नंबर देखते हैं। फरवरी 2023 में आइसोलेशन ग्लेबियम किस देश को प्रभावित किया है? तो किस देश को प्रभावित किया? ये आपके न्यूजीलैंड को प्रभावित किया है। 94 नंबर देखते हैं। 94 का कह रहा है कि विजडन T20 प्लेयर ऑफ द 2022 किन भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया है? तो ये आपका चुना गया डी आंसर बी और सी, सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। 95 नंबर देखते हैं। 95 का रहा है वित्त वर्ष 2023 में
किस भारत राज्य की उत्पादकों में सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है? तो ये आपका कौन सा राज्य जो सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है? तो ये आपका किया है केरल जो है सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है। 95 का बी आंसर। 96 नंबर देखते हैं, कहते हैं 1 से 5 सितंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण आयोजित हुआ था। तो 5वां संस्करण जो है आयोजित कहाँ पे हुआ था? ये आपका तिरुवनंतपुरम में हुआ था। तिरुवनंतपुरम में। 97 का 96 का आपका सी आंसर। 97 का ट्रांसलेशन कहता है वह पास कर सका, कहता है ही वॉज एबल टू पास। 97 का सी आंसर। 98 नंबर देखता है, 98 नंबर कहता है यू मस्ट लिफ्ट द फ्लाइट बाई नाउ। तो ये आपका हो जाएगा हैव, यू हैव मस्ट हैव लेट द फ्लाइट बाई नाउ। कहता है 99 कहता है आई विश आई स्पेस द सीएम ऑफ बिहार। तो आपका 99 का आपका हो जाएगा वेयर, आई विश आई वेयर सीएम ऑफ द बिहार। तो 99 का बी आंसर। अगला है 100 नंबर। 100 नंबर कर रहा है ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। ये आपका इनडायरेक्ट विषय बनाने के लिए कहता है ही फोरबैड मी टू ओपन द डोर, अर्थात 100 का बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर के 100 तक आपको हमने करा दिया है। जितने भी फटाफट ऑब्जेक्टिव बन रहे थे बिहार पुलिस का वो हमने करा दिया है। तो दोस्तों जो भी दरोगा का या आगे आने वाले वीडियो हैं उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा ताकि आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपके तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।